सो वेलकम यू ऑल ऑन द डे 2 ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एंकर टैग बता रहा हूँ, साथ में मैं अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करने वाला हूँ। आपको पता है इस चैनल पे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। हमने अनऑर्डर लिस्ट को पिछली वीडियो में एलिमेंट को ऐड करना सीख लिया था और उसके बारे में जान भी लिया था। आज के इस वीडियो में अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके मैं आपको एंकर टैग बताऊंगा। तो लिस्ट आइटम के अंदर मैंने एक एंकर टैग क्रिएट कर लिया है जिसको मैंने होम नाम दिया है एंड यहाँ पर रेफरेंस लिंक के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। सबसे पहले एंकर टैग के अंदर कोई भी हम URL को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ href, यानी यहाँ पर रेफरेंस देते हैं कि हमें किस लिंक तक पहुँचना है। मैं यहाँ पर सिंपल नेम दे देता हूँ, तो एक्सपोर्ट डेवलपर जो कि हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा साइट पर बॉडी के अंदर कंटेंट पर, और देन अगर हम जो भी रेफरेंस यहाँ पर पास करेंगे वो रेफरेंस वहाँ पर हमें रीडायरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपोर्ट डेवलपर .in लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, जैसे मैंने इस साइट का डायरेक्ट नेम लिख दिया एक्सपोर्ट डेवलपर .in और इसको मैं रन करूँगा तो ये अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट डेवलपर है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक आइटम मैंने दिया है तो ये कैन नॉट गेट, मतलब वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। अब ये एरर आती क्यों है? जनरली कोई भी जो साइट होती है उसके साथ उसका HTTPS प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद उसका डोमेन लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, उसको कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसको सही करने के लिए सिर्फ HTTPS देन कॉलन देन डबल बैकस्लैश लगाएंगे और www. इतना करेंगे तो ये वेबसाइट जो कि हमें विजुअल होने लगेगी और रेफ़र भी करने लगेगा, रेफरेंस करने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बैक कर रहा और इस पर वापस से क्लिक करते हैं आउटपुट पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो साइट पे यहाँ पर मुझे रीडायरेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, अभी एंकर टैग में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वापस से हम अपने VS कोड टर्मिनल पे आएंगे और VS कोड टर्मिनल पे आने के बाद एक और इसकी कॉपी बनाते हैं, मैं फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक और लिस्ट आइटम ले लेता हूँ और लिस्ट आइटम को लेने के बाद सिंपल एक एंकर टैग वापस से बनाते हैं और इसके अंदर टारगेट मैंने ले लिया है ब्लैंक। अब ब्लैंक और सेल्फ के अंदर आपको डिफरेंस को समझना होगा। फिलहाल मैंने ब्लैंक लिखा हुआ है, अगर मैं इस टारगेट को हटा दूँ सिंपल रहेगा तो वैसे जाएगा। अगर मैं फिर से टारगेट लिखूं एंड देन यहाँ पर सेल्फ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्लैंक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो ब्लैंक अगर सिलेक्ट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने बैक किया और जैसे अगर मैंने इसको रिफ्रेश करना है तो दो बन चुके हैं। अगर मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया तो वो दूसरे पे रीडायरेक्ट करेगा, दूसरे टैब पर, मतलब एक ऐसा टैब जो ब्लैंक होगा उस पर रीडायरेक्ट कर दो, मतलब ब्लैंक टैग यानी न्यू टैब पे जाएगा। और अगर मैं टारगेट में सेल्फ का यूज़ करूँगा तो वो बोलता है सेल्फ यानी खुद के ही टैब में उसे ओपन कर दो। यानी दो चीज़ें आपको पता चली, एंकर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट टैग है, टारगेट है एट्रीब्यूट, उसके अंदर मैं अगर ब्लैंक पास करता हूँ तो ब्लैंक टैब यानी न्यू टैब में जाके ओपन करता है, और जैसे मैंने अभी सेल्फ पास किया तो उसी में ओपन कर देगा। और साथ साथ अगर आप टारगेट ना पास करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेल्फ लेकर के चलता है और उसी टैब में आपको ओपन कर देता है। तो एंकर टैग के अंदर ये दोनों चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट वाला बाय डिफ़ॉल्ट आपका ले रहा है एंड जो थर्ड वाला है दोनों को आउटपुट आपको सेम आ रहा होगा, लेकिन जो बीच वाला आपको दिख रहा था जिसमें कि मैंने आपको टारगेट ब्लैंक किया वो एक न्यू टैब में जा कर के ओपन हो रहा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका फाइल है, अब एक काम कर सकते हो, ये जो फाइल है उसमें अनदर फाइल्स भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको इमेज टैग को बताता हूँ, तो यहाँ से सिंपल मैंने कॉपी किया इमेज को और यहाँ पर आकर के इसी टैब में, इसी फोल्डर के अंदर इसी फाइल को मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो, जो आपका फाइल है उसको रीनेम भी कर सकते हो। अब रीनेम करने के लिए सिंपल यहाँ पर मैं डेमो लिख लेता हूँ और डेमो नेम से सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर लिंक करने वाला हूँ। लिंक करने के लिए सिंपल इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम लोकेशन डालेंगे, ठीक है। उसका लोकेशन जो हमारा होगा demo.png, एक बैकस्लैश का मतलब जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है मैं उसी के अंदर की बात कर रहा हूँ। वापस से रिफ्रेश करेंगे और जो इमेज हमने लिंक किया है एट लास्ट वाले पे लिंक किया है, एक्सपोर्ट डेवलपर जो मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डेवलपर के आगे _png लिख देता हूँ, ठीक है। _png लिखने के बाद अब इसका आउटपुट चेक करते हैं अपने स्क्रीन पर। तो आउटपुट चेक करने के लिए एट लास्ट थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो वो मुझे इमेज पे रीडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आप आगे जाके टारगेट इसमें भी ऐड कर सकते हो, सेल्फ एंड ब्लैंक, ठीक है। सेल्फ खुद में ही ओपन कर देगा, ब्लैंक आपका न्यू टैब में करेगा।
तो आपने डायरेक्ट देखा कि मतलब कि जो भी फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर भी आप इसको लिंक कर सकते हो, और जो भी इमेजेस है उसको भी आप लिंक एंकर टैग के अंदर डायरेक्ट लिंक कर सकते हो। अब यहाँ से बैक करेंगे तो ये थर्ड वाले पे आपका एज इट इज़ आउटपुट इमेज को शो करेगा, ठीक है। टारगेट ब्लैंक दे दोगे और आपका ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद, हाँ ये ध्यान रखना, ब्लैंक पास करने पर भी आपको यहाँ पर न्यू टैब में नहीं जाएगा, वो उस टैब में ओपन हो जाएगा। उसके लिए एग्जिस्टिंग टैब ही न्यू टैब वो ओपन करता है, ठीक है। आपने यहाँ पर समझा। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताना जो चीज़ें आप ट्राई करते हो। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं रिलेटिव पाथ। देखो मैंने अभी जो पाथ डाला है वो रिलेटिव पाथ है, आप रियल पाथ भी डाल सकते हो जहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा इमेज, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने इमेज को यहाँ डायरेक्टली इंसर्ट किया हुआ है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। आपको वो फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, उस फोल्डर से उस इमेज का पाथ कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो हो जाएगा। मैं डायरेक्टली VS कोड टर्मिनल का कॉपी कर रहा हूँ तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। आप रिलेटिव पाथ यूज़ करोगे तो आपका ये आउटपुट एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा जहाँ पर आप demo.png का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। आपको एक बैकस्लैश लगाना है और देन आप देखोगे तो